इस लेक्चर में हम भगवान महावीर और जैन कम्युनिटी के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये अभी पीआईबी में न्यूज़ थी जी, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। ये भगवान महावीर जी की इमेज है और ये स्टैचू है उनका, ये देख सकते हो आप इमेज में। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ग्रीट किया है जैन कम्युनिटी के लोगों को। ग्रीट करने का मतलब बधाई दी है जी महावीर जयंती पे। वर्धमान महावीर की जी जयंती थी 25 अप्रैल 2021 में। ये हर साल 25 अप्रैल को नहीं आती है, ये मार्च और अप्रैल में कभी भी आ सकती है जी। महावीर जयंती जो है जी एक वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस फेस्टिवल है जैन कम्युनिटी का। मतलब जो शुभ और पवित्र त्यौहार होते हैं जैन कम्युनिटी के, उनमें से एक है महावीर जयंती, जो जैन कम्युनिटी के लोग सेलिब्रेट करते हैं जी। अब भगवान महावीर के बारे में पढ़ते हैं जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई जाती है। देखो जी, ये वर्धमान महावीर का जन्मदिन होता है इस दिन जब महावीर जयंती मनाई जाती है। ये 24th तीर्थंकर थे जैन कम्युनिटी के। तीर्थंकर का मतलब होता है जी वो जो जिसने अर्थली लाइफ को से बियॉन्ड कुछ हासिल कर लिया हो, मतलब जो भी सांसारिक जीवन है उसे छोड़ के जी आज उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, उसे बोलते हैं जी तीर्थंकर। ये टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे जी जैन कम्युनिटी में। सबसे लास्ट के थे ये महावीर जी, वर्धमान महावीर। और इन्होंने जैन कम्युनिटी, ये जैन धर्म की स्थापना की जी। इससे पहले 23rd जो तीर्थंकर थे उनका नाम था पार्श्वनाथ। और जो पहले तीर्थंकर थे जी उनका नाम भी याद रखना आपको, ऋषभ देव। वो हैं जी ऋषभ देव या ऋषभ नाथ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों नाम सही है। ऋषभ नाथ या ऋषभ देव, DEV लगा लोगे लास्ट में। तो ये फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ देव या ऋषभनाथ, और 23rd पार्श्वनाथ, और 24th थे जी वर्धमान महावीर। ये लॉर्ड महावीर की जो जन्म होता है जी वो 13th डे पे होता है। कब? जो चैत्र का महीना आता है ना, हमारे हिंदी जो कैलेंडर है जी उसके हिसाब से चैत्र महीना आता है, उसके जब हाफ मून ब्राइट होता है, मतलब आधा चांद दिखाई देता है, उसके 13th डे पे इनका जन्म होता है जी। और ग्रेगोरियन कैलेंडर है जो, यानी कि जो इंग्लिश कैलेंडर है जी, उसके हिसाब से मार्च और अप्रैल के महीने में इनकी जयंती आती है। इनका सेलिब्रेशन में जी मतलब दो तरह के एक तरह से एक्टिविटी की जाती हैं जी। उन एक्टिविटी का नाम है, एक तो रथ यात्रा और एक अभिषेक। रथ यात्रा में जी जुलूस निकालते हैं, प्रोसेशन का मतलब है जी जुलूस या यात्रा निकालते हैं लॉर्ड जो महावीर हैं जी, भगवान महावीर, उनके आइडल के साथ, मतलब उनकी जो स्टैचू के साथ इमेज होती है जी, मूर्ति होती है भगवान महावीर की, उनके साथ जुलूस निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, उसको बोलते हैं रथ यात्रा। और दूसरे है जी एक एक्टिविटी जिसका नाम है रिसाइटिंग स्टावन। ये स्तावन बोल लो जी या स्टावन, कुछ भी आप। रिसाइटिंग का मतलब है जी व्याख्या करना, और स्तावन का मतलब है जी जैन प्रेयर, मतलब जैन कम्युनिटी की प्रार्थना करते हैं जी लॉर्ड भगवान जो स्टैचू है जी उसको स्नान कराते हुए, सेरिमोनियल बात कराते हैं जी, स्नान कराते हैं लॉर्ड भगवान के स्टैचू को और प्रार्थना करते हैं ये लोग। इस जो एक्टिविटी है जी इसका नाम है अभिषेक। तो ये अभिषेक रथ यात्रा क्या है ये आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट जी अब पढ़ते हैं लॉर्ड महावीर के बारे में डिटेल से। इनका जन्म होता है जी, किंग सिद्धार्थ थे जी कुंडाग्राम के। कुंडाग्राम वज्जी किंगडम में हुआ करता थी। वज्जी किंगडम में, वज्जी किंगडम की अगर हम आज की बात करें तो ये बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी। वह पहले वज्जी किंगडम था, वज्जी का साम्राज्य। तो इसके राजा हुआ करते थे जी ये सिद्धार्थ, किंग सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ। कुंडाग्राम जगह थी इस वज्जी किंगडम में, और जो आज के समय में वैशाली में है जी, ये डिस्ट्रिक्ट है, एक जिला है बिहार में, उसमें कुंडाग्राम जगह है। वहाँ पे महावीर जन्म, ये महावीर जैन है जी जो वर्धमान महावीर, इनका जन्म होता है। मतलब इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम था जी त्रिशला। ये त्रिशाला या त्रिशला है जी जो, ये लिच्छावी प्रिंसेस थी जी, मतलब लिच्छावी डायनेस्टी थी उसकी रानी हुआ करती थी त्रिशाला। और इनका जन्म होता है जी महावीर का 540 BC में, 450 BC बिफोर क्रिस्ट में इनका जन्म होता है। महावीर जो है जी वो बिलोंग करते थे इक्ष्वाकु डायनेस्टी से। इक्ष्वाकु ये जी क्षत्रिय डायनेस्टी है। देखो जी जरूरत क्या पड़ी कि महावीर जैन ने जो अलग से धर्म सेटअप किया, इसके मतलब इसके कंटेम्प्रेरी थे जी भगवान बुद्ध। उन्होंने भी बुद्धिज्म का फाउंडेशन किया जी, बुद्धिज्म का फाउंडेशन किया। मतलब क्या ज़रूरत पड़ी जो महावीर जैन ने जैनिज्म कम्युनिटी का अलग धर्म सेटअप किया, और जो ये बुद्ध थे जी भगवान बुद्ध, इन्होंने बुद्धिज्म का सेटअप किया। ज़रूरत ये थी जी, उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो ब्राह्मण थे जी, जो वर्ना सिस्टम डिफाइन किया हुआ था ना ब्राह्मण लोगों ने कि सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेंगे, उसके बाद क्षत्रिय रहेंगे, क्षत्रिय आते थे, उसके बाद जी वैश्य, वैश्य आते थे, और उसके बाद जी शूद्र। तो ये
क्या था जी, जो ब्राह्मण लोगों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था, और ये करते थे जी यूज संस्कृत लैंग्वेज का, और संस्कृत लैंग्वेज को बाकी के जो नीचे की कम्युनिटी थी जी उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ये तो फिर भी क्षत्रिय और वैश्यों को पढ़ने का अधिकार था जी, शूद्र को बिल्कुल भी अधिकार नहीं था संस्कृत पढ़ने का, और ये समझ ही नहीं सकते थे क्योंकि इन्हें पढ़ने का अधिकार था ही नहीं, एजुकेशन का अधिकार नहीं दिया गया था, और अत्याचार बढ़ रहा था जी इनका, इन पे टॉर्चर बढ़ रहा था। इस वजह से समाज में जो इम्बैलेंस हो रहा था जी, जब भी इम्बैलेंस होता है जी ऐसा तो चेंज तो आता है, ये बदलाव एक नियम है। सो ये नेचर का नियम है जी, चेंज इज द रूल ऑफ द नेचर। तो उस टाइम पे भगवान महावीर जी ने जैनिज्म धर्म का ये जी सेटअप किया, फाउंडेशन किया, स्थापना की, और भगवान बुद्ध ने बुद्धिज्म का। तो जैनिज्म का और ये बुद्धिज्म दोनों इसलिए किए थे जी ताकि सबको इक्वलिटी मिल सके, समानता मिल सके, सभी कोई भी आके जैन धर्म को ज्वाइन कर सकता है, सबको समानता दी जाएगी, तो इसलिए सेटअप किया जी। अब इनके जो एक चीज़ और याद रखनी है जी भगवान महावीर के बारे में, इनकी एक डॉटर हुआ करती थी, बेटी। बेटी का नाम क्या था जी, उनका नाम था प्रियदर्शना, प्रिय PRIYADARSHANA, प्रियदर्शना, और इनको अनोजा के नाम से भी जानते हैं जी, अनोजा। तो ये इनकी बेटी का नाम था जी, अनोजा या प्रियदर्शना। और ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी से थे जी, मतलब क्षत्रिय डायनेस्टी से बिलोंग करते थे जी, ये क्षत्रिय डायनेस्टी थी। डायनेस्टी का मतलब है जी कुल या वंश। लॉर्ड महावीर का जो नाम था जी, महावीर के नाम पे लगा जी वर्धमान, वर्धमान महावीर बोला जाने लगा जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। वर्धमान का मतलब होता है जी वन हु ग्रोज, मतलब जो उन्नति करता है, जो समृद्धि प्राप्त कर लेता है जी, उसे बोलते हैं वर्धमान। इन्होंने 30 साल की उम्र पे अपनी वर्ल्डली लाइफ को अबंडन कर दिया था, मतलब छोड़ दिया था जी, त्याग कर दिया था। 30 साल की उम्र में इन्होंने संसारिक जो जीवन है उसको छोड़ के, घर बार अपना छोड़ के जंगलों में चले गए थे जी, सन्यासी बन गए थे। और एट द एज ऑफ 42, 42 साल की उम्र में इन्होंने कैवल्य को प्राप्त कर लिया। जैन धर्म में कैवल्य को बोलते हैं जी ओमनीसेंस। ओमनीसेंस का मतलब है जी इंग्लिश में जिसके पास अनलिमिटेड नॉलेज हो। अनलिमिटेड का मतलब है जी बिल्कुल जिसके पास हर चीज़ की नॉलेज हो, एवरी नॉलेज हो जी, वर्ल्ड में हर चीज़ की नॉलेज हो, उसे बोलते हैं कैवल्य। मतलब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की 42 की एज में। ये जी टीचिंग करते थे कुछ, महावीर सिखाते थे अहिंसा के बारे में, मतलब नॉन वायलेंस, कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मत करो, सत्य ट्रूथ बोलो, सच बोलो, असत्य नॉन स्टीलिंग, कोई चीज़ मत चुराओ किसी की, ब्रह्मचार्य चेस्टिटी मतलब सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य का पालन करो। और एक है जी अपरिग्रह नॉन अटैचमेंट, मतलब डोंट एक्वायर प्रॉपर्टी, कोई भी आप प्रॉपर्टी मत एक्वायर करो, कुछ भी प्रॉपर्टी अपने नाम पे मत रखो। तो इनके डिसिपल थे जी, जो इनके शिष्य थे, इन टीचिंग को फॉलो करते थे, और इन टीचिंग को बोलते थे जी, जो ये शिक्षा देते थे उनको बोलते थे जैन अगमा। ये प्लूरल फॉर्म में जी एस लगा हुआ है, जैन अगमास बोलते थे इनकी टीचिंग को। ये ऑर्डिनरी जो पीपल थे जी, उन्हें संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था, और संस्कृत मतलब पढ़ ही नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, तो संस्कृत उनके समझ में नहीं आती थी। उस टाइम पे एक लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी जिसका नाम था प्राकृत। तो महावीर जैन ने जी, ताकि जो साधारण पीपल हैं, साधारण लोग हैं, ऑर्डिनरी पीपल, वो उनकी टीचिंग को, शिक्षा को समझ सके, इसलिए उन्होंने जी प्राकृतिक भाषा का चयन किया। प्राकृतिक भाषा में अपना उपदेश दिया करते थे भगवान महावीर। तो जैन कम्युनिटी की जो लैंग्वेज कौन सी है जी, प्राकृतिक। ये प्राकृत भाषा आपको याद रखनी है। ये ऐसा मानते थे जी, मतलब ऐसा माना जाता है कि जब भगवान महावीर का डेथ होगी, मृत्यु हो गई, तो उसको मृत्यु नहीं बोलते जी, उसे बोलते हैं कि भगवान महावीर ने अब मोक्ष की प्राप्ति कर ली जी, अटेंड मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति कर ली। मोक्ष का मतलब है जी लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, मतलब जो मरण और जीवन के कार्यकाल से, चक्र से दूर हो जाए जी, बिल्कुल आज़ादी मिल जाए जिसे, ना तो उसका जन्म होगा ना अब मृत्यु होगी, उसको बोलते हैं जी मोक्ष की प्राप्ति करना। इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की जी 72 की एज पे, 72 साल की उम्र में। और जहाँ पे मतलब इनकी मोक्ष की प्राप्ति हुई यानी कि डेथ हुई, उस जगह का नाम है पावापुरी। ये पावापुरी आज के बिहार में राजगीर है जी, राजगीर। उस टाइम पे इसका नाम हुआ करता जी राजगृह। तो ये राजगीर प्लेस है बिहार में, वहाँ पे पड़ता है पावापुरी। तो यहाँ पे डेथ हुई जी, और जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंडाग्राम, जो वैशाली बिहार में पड़ता है। ये इनकी डेथ होती है जी 468 BC में जी, बिफोर सेंचुरी में। अब जैनिज्म के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं जी। जैन का मतलब होता है जी, ये वर्ड जो जैन आया, ये शब्द कहाँ से आया, जिन से। जिन का मतलब होता है जी कनक्वेरर। कनक्वेरर मतलब जो विजय पाले, पराजित करते, हर किसी को हरा दे, जीतने वाला, विजय प्राप्त करने वाला।
और ये तीर्थंकर वर्ड है जी, इसका मतलब हम जान चुके हैं पहले, ये संस्कृत वर्ड है, संस्कृत में शब्द है तीर्थंकर, इसका मतलब होता है जी फोर्ड मेकर। फोर्ड मेकर का मतलब वो है जी जो अर्थली लाइफ से बियॉन्ड सब चीज़ को प्राप्त कर ले जी, ज्ञान प्राप्त कर ले। वन हु इज एबल टू फोर्ड द रिवर, जो रिवर को, नदी को पार कर दे जी, जीवन की नदी को पार कर दे और अर्थली लाइफ को छोड़ के उसके बियॉन्ड सब कुछ प्राप्त कर ले, उसे बोलते हैं जी तीर्थंकर। जैनिज्म में जी सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है अहिंसा और नॉन वायलेंस पे, कि कोई भी आप अहिंसा नहीं करोगे, किसी को लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, किसी को मारोगे नहीं, नॉन वायलेंस। इवन जी ये एग्रीकल्चर के भी अगेंस्ट होते हैं, जैन कम्युनिटी है एग्रीकल्चर के, मतलब खेती नहीं करते ये लोग। क्यों नहीं करते? क्योंकि जी इनमें इंसेक्ट मारे जाते हैं, खेती करने में जो कीड़े मकोड़े होते हैं जी वो मर जाते हैं, तो इसके भी अगेंस्ट है जी। ये किसी भी जीव की हत्या नहीं चाहते, ये किसी भी कोई भी जीव हो जी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, इनके हिसाब से मरना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ अहिंसा नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए। और खेती करने में इंसेक्ट मारे जाते हैं जी, इस वजह से ये एग्रीकल्चर के भी अगेंस्ट है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इन्होंने 5 महाव्रत प्रीच किए, मतलब उपदेश देते थे जी, 5 महाव्रत जिन्हें बोलते हैं 5 ग्रेट वोज, 5 महान वचन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी। एक है जी अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्य ट्रुथ असत्य, या आचार्य बोल सकते हैं नॉन स्टीलिंग, कुछ चीज़ नहीं चुरानी, असत्य का मतलब अपरिग्रह, नॉन अटैचमेंट, नॉन पोसेशन, मतलब कोई प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं करनी है। ब्रह्मचार्य सेलिबेसी है जी, चेस्टिटी, मतलब आपको किसी वुमन के ना देखना है, ना सुनना है, ना साथ रहना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है आपको। जो पहली 4 टीचिंग है ना जी, ये अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, ये जो 23rd तीर्थंकर होते थे जी उन्होंने दी थी ये 4 टीचिंग। लेकिन जो 5वीं है ना ब्रह्मचार्य, ये भगवान जो महावीर थे जी उन्होंने ऐड की, ये 5वीं ब्रह्मचार्य। ये 4 टीचिंग पहले भी थी, लेकिन 5वीं ब्रह्मचार्य भगवान महावीर ने ऐड की। अब इन्होंने जी 3 ज्वेल्स हैं जैनिज्म कम्युनिटी में, जिन्हें त्रिरत्न बोलते हैं। त्रिरत्न क्या है जी इसमें? ये त्रिरत्न कई बार पूछे गए जी, याद रखना है। सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का मतलब है जी राइट फेथ, मतलब आपको सही आस्था रखनी है। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज होनी चाहिए जी आपको, मतलब सही से ज्ञान होना चाहिए। सम्यक चरित्र, आपका चरित्र, आपका बर्ताव, कंडक्ट, राइट कंडक्ट होना चाहिए, आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए। ये 3 रत्न है जी, त्रिरत्न बोला जाता है इन्हें, 3 ज्वेल्स बोला जाता है इंग्लिश में। महावीर मतलब ये जैनिज्म कम्युनिटी के 3 रत्न है। जैनिज्म एक रिलीजन है जी सेल्फ हेल्प का, मतलब खुद की हेल्प खुद करो जी, अपनी हेल्प, अपनी सहायता खुद करो। जैनिज्म का ये मतलब होता है जी मोटो। मतलब ये भगवान पे विश्वास नहीं करते जी, देयर इज नो गॉड, कोई गॉड नहीं है जी, कोई भगवान नहीं है, कोई स्पिरिचुअल बीइंग नहीं है, केवल कि जो भगवान ह्यूमन बीइंग की हेल्प कर सके। कोई ऐसा भगवान नहीं है जी जो मानव की सहायता कर सके, मानव को खुद अपनी सहायता करनी है, ये इस पे जोर देते हैं। मतलब ये भगवान में बिलीव नहीं करते, ये बात आपको याद रखनी है, भगवान में बिलीव नहीं करते। नेक्स्ट है जी ये जी वर्ना सिस्टम को लेकिन कंडेम नहीं करते, कंडेम का मतलब है जी निंदा नहीं करते, मतलब वर्ना सिस्टम को ये मानते हैं। जो वर्ना सिस्टम है ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ये जो वर्ना सिस्टम बांटा गया इसमें विश्वास रखते हैं। ये क्या कहते हैं जैनिज्म? ये बोलते हैं जी कि जो वर्ना सिस्टम है ये इसलिए है कि जो भी मान लो लोअर कास्ट में जिनका जन्म हुआ है, शूद्र में जन्म हुआ है, वैसे में, वो उनके कर्म के हिसाब से हुआ जी, अकॉर्डिंग टू महावीर। महावीर जो जैन थे जी, भगवान महावीर, उनके हिसाब से जो भी पर्सन जन्म लेता है हायर या लोअर कास्ट में, वो अपने कर्म के हिसाब से लेता है जी, अपने पिछले जन्म में जो उसने कर्म किए जी, एज द कंसिक्वेंस ऑफ द सिंस एंड वर्च्यू इन द प्रीवियस बर्थ। अपने पिछले जन्म में जो उन्होंने सिन पाप किए जी, और जो उन्होंने वर्च्यू किए जी, जो कुछ उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ें की, उनके हिसाब से जी, उनके कंसिक्वेंस से, उसके परिणाम से ही उसका जन्म हायर या लोअर वर्ण में होता है जी, ऊंची या नीची जाति में उनका इसी से हिसाब से जन्म होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, मतलब वर्ना सिस्टम में बिलीव करते थे ये। लेटर टाइम में जी भगवान महावीर के बाद, जब भगवान महावीर चल बसे जी, इनके बाद ये जैनिज्म कम्युनिटी है जी 2 सेक्ट में डिवाइड हो गई, मतलब 2 कम्युनिटी बन गई जी जैनिज्म में ही। जैसे मुस्लिम धर्म में ना जी शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी, ऐसे हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कास्ट में डिवाइडेड है, ऐसे इनमें जी 2 सेक्ट हैं, 2 कम्युनिटी में डिवाइड है। एक को बोलते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर जी, इसके जो लीडर थे श्वेतांबर को, वो थे जी प्रमोट करने वाले स्थलभाऊ थे जी, उस टाइम पे किंग हुआ करते थे स्थलभाऊ, तो इसको प्रमोट करते थे श्वेतांबर को। श्वेतांबर बोलते थे जो वाइट क्लॉथ पहनते थे जी, मतलब जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं उन्हें बोलते हैं श्वेतांबर। और नेक्स्ट सेक्ट है जी, कम्युनिटी है दिगंबर। दिगंबर उन्हें बोलते हैं जी
जो वस्त्र नहीं पहनते, क्लॉथ बिना कपड़े के रहते हैं, वो आसमान को ही अपने वस्त्र समझते हैं जी, ये कपड़े नहीं पहनते जैन धर्म में। श्वेतांबर पहनते हैं जी जैन धर्म में, लेकिन जो दिगंबर कम्युनिटी ये कपड़े नहीं पहनती। ये इसके लीडरशिप थे जी, मतलब इसके लीडर थे भद्रबाहु। उस टाइम पे किंग हुआ करते थे जब ये 2 सेक्ट में डिवाइड हुई ये जैन कम्युनिटी। तो इसके भद्रबाहु दिगंबर के और श्वेतांबर के स्थलबाहु ये किंग थे जी, जिनके पैटर्न किंग थे जी, जिन्होंने इनको प्रमोट किया कम्युनिटी को, दिगंबर और श्वेतांबर को। इंपॉर्टेंट आइडिया जैनिज्म में है जी कि इंटायर वर्ल्ड एनिमेटेड है, मतलब पूरा संसार में जीवन है जी, पूरा संसार सजीव है, एनिमेटेड है। ये इवन स्टोन है जी, जो पत्थर हैं, रॉक है, चट्टाने हैं, वाटर है जी, इनके पास भी जीवन है, इसमें भी जीव है जी, इसको भी आपको परेशान नहीं करना, पत्थर, रॉक और किसी भी वो मतलब वाटर, पानी को भी। ये जी नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स को प्रमोट करते हैं, किसी भी आप जीव को इंजरी नहीं पहुंचाओगे, मतलब चोट नहीं पहुंचाओगे। इंजरी का मतलब ये जी किसी को भी, स्पेशली ह्यूमंस को नहीं पहुंचाओगे जी, मानव को कोई चोट नहीं पहुंचाओगे, एनिमल को या प्लांट्स को या इंसेक्ट को, कीड़े मकोड़ों को भी, इंसेक्ट को नहीं पहुंचाओगे। इसलिए जी ये एग्रीकल्चर का विरोध करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं किसी भी जीव को कोई हानि ना पहुंचे। इनके जैन टीचिंग के हिसाब से जी ये जो लाइफ का चक्र है जी, जीवन का, मरण, बर्थ एंड रीबर्थ का जो साइकिल है, मतलब मरण और पुनर्जन्म का जो चक्कर है, इसको तोड़ा जा सकता है कर्म से। आप अच्छे कर्म करिए, आप जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये आपको महावीर जैन की तरह ये कर्म अच्छे करने पे जोर देते हैं। नेक्स्ट इसमें जी एक टेक्निक है एसेटिसिज्म और पीनेंस। इसका मतलब है जी, एसेटिसिज्म का मतलब है सन्यासी, जो सन्यासी बन जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, और पीनेंस का मतलब है जी पश्चाताप। ये 2 इंस्ट्रूमेंट है जी इसमें, जो साइकिल ऑफ कर्मा से मुक्त कर सकते हैं अपने आप को, कि अगर आप पछतावा कर लेते हो अपने किए पे और सन्यासी बन जाते हो, तो आप जो कर्म का साइकिल है इससे मुक्त हो सकते हो जी आप, और अचीव कर सकते हो लिबरेशन ऑफ सोल, मतलब अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकते हो जी ये मरण जीवन के चक्र से। नेक्स्ट है जी इसमें प्रैक्टिस ऑफ संथार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संथार बोल लो जी या संथार बोल लो, ये जैनिज्म का पार्ट है जी। ये एक रिचुअल है ऑफ फास्टिंग अनटू डेथ, मतलब मृत्यु तक व्रत रखना, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक व्रत रखना है जी। ये एक रीति रिवाज है, रिचुअल है जैन कम्युनिटी में। इसे श्वेतांबर जो कम्युनिटी है जी, श्वेतांबर जैन्स, वो संथार बोलते हैं, जो मृत्यु तक फास्ट करते हैं। और दिगंबर इसे बोलते हैं जी सल्ले खाना। सल्ले खाना उसे, मतलब जो दिगंबर कम्युनिटी में अपनी मृत्यु तक फास्ट करता है, व्रत रखता है, फास्टिंग अनटू डेथ, उसे सल्ले खाना बोलते हैं। तो 2 आपको ये एक्टिविटी याद रखनी है, और इस लेक्चर में इतना ही था जी।